और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो दैट इज इमर्जिंग एज ए टीचर टू द वर्ल्ड। हम दुनिया के सामने दुनिया के उस्ताद हैं। लिख दिया उन्होंने कहा, बड़ी खामोश रहने वाला एक खामोश जगह से वो शख्स जो यहाँ पर रहता है उसने इंडिया को एक बहुत शोर और गूंज के साथ जो है वो आगे पहुंचाया, कहां पर पहुंचा दिया। अच्छा जी, उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भी आप इस्लामी स्टेट बना रहे हैं, हम हिंदू स्टेट बना लें, क्योंकि आप हो। दुनिया की सबसे मशहूर अमेरिकी पत्रिका इकोनॉमिक्स टाइम ने यह खबर प्रकाशित किया है कि अगली बार मोदी का आना तय है और इसके साथ यह भी तय है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आखिर इस खबर के पीछे हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले, देखें पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो खुद समझते हमने हल कर दिया। कश्मीर का मसला हमने हल कर दिए, दिस इज़ व्हाट इंडिया थिंक्स। सेकेंडली इंडिया का ग्लोबल स्टेचर और बहुत सारी और चीज़ें जो उन्होंने की हैं। जो थर्ड थिंग जो चीज़ मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वो हिंदू रिपब्लिक। अभी तो उन्होंने भारत का ना, इंडिया नहीं भारत, वो जो सिर्फ भारत है ना, अब वो उधर डायरेक्शन ले। ये कंपेन्स इतनी ज़्यादा वो करते हैं, बीजेपी की जो सरकार करती है, कि वो फिर इंडियन अवाम नहीं पूछती कि पॉलिटिकली क्या कर रहे हो और क्या डायरेक्शन बदल रहे हो। हिंदू वो कहते हैं हम हिंदू हैं यार, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है भारत को, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है तो ठीक है ना यार, क्या मसला है। हम लिख दिया उन्होंने कहा, बड़ी खामोश रहने वाला एक खामोश जगह से वो शख्स जो यहाँ पर रहता है उसने इंडिया को एक बहुत शोर और गूंज के साथ जो है वो आगे पहुंचाया, कहां पर पहुंचा दिया। अच्छा जी, वो ये पता चलता है कि वो कहां पर उनका मिशन है और वो कहां पर देख रहे हैं अपने मुल्क को और कहां पर लेकर जा रहे हैं। अगर इसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं कि हमारे वजीर आजम साहब क्या सोच रहे हैं, तो हमारे वजीर आजम साहब का जो मिशन है वो 300 जंगे हैं। काकर साहब का मिशन तो 300 वॉर्स है। उन्होंने कहा हम तो जो है वो बस हमने करनी है, जंग करनी है हमने इंडिया से, और ये जो कब करनी है ये भी हमने बताना है, हम सोचेंगे। तो वो पाव भर के या किलो के जो बम उठा के फेंकने, तो वो भी आप ही सोचेंगे, जाहिर है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि एक तो ये मिशन वजीर आजम साहब ने बयान किया था, दूसरा ये बात की जा रही है कि इन्होंने तो 300 जंगे अमेरिका वो उससे करनी थी, इंडिया से 300 जंगे करनी थी काकर साहब ने, लेकिन ये तो अपने ही जो है मुल्क के अंदर जो बलोच प्रोटेस्टर्स है उनके ऊपर ही जंग थोप दी है, उन्हीं के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस वक्त। तो जब हम उस वक्त की जो इंडिया की लीडरशिप थी तो उसने बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया हुआ है हिस्टोरिकल। आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें हिंदू स्टेट बनानी चाहिए थी मुसलमानों के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में। भी आप इस्लामी स्टेट बना रहे हैं, हम हिंदू स्टेट बना लें, क्योंकि आप होती कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, तो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते तो हम क्यों रहे भाई? इंडिया तो तरक्की कर रहा है पिछले 30 साल से, 20 साल से, और कहां से कहां जा रहा है। तो अगर इंडिया फनेटिक होता, इंडियन सोसाइटी और इंडियन स्टेट अगर फनेटिक होती, फंडामेंटलिस्ट होती, हिंदू होती, जिनको इन्वर्टेड कामा हिंदू जिसको हम सोचते हैं, एक एक्सट्रीम हिंदू, अगर वो होती तो इंडिया कभी इतनी तेजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट न करता आज जितना वो कर रहा है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट और लिबरल है, मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आपका ये जो कंसर्न है कि इंडिया होते, जब भी इन्हें इंडिया की डेवलपमेंट नजर नहीं आती। मैंने किसी लिबरल को, किसी लेफ्टिस्ट पाकिस्तानी को जो आज इंडिया ने तरक्की की या कर रहा है उसका जिक्र करते नहीं सुना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू नफरत और इंडिया दुश्मनी जो हमारी रगों में हमारे है पाकिस्तानी के अंदर,
तो वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, वो हिंदू नफरत तअस्सुब वो जो बायस है वो नहीं। जो इम्पोर्टेंट है समझने का, इंडिया कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 6% से ज़्यादा है, ठीक है। और आप देख लें इस वक्त चाइना की जो जीडीपी है वो तकरीबन 5% है, ठीक है जी। और अगर आप देख लें उसको, आई थिंक अमेरिका की ऑल द G7 देख लें तो वो आपको तकरीबन 0 to 2.5%, 2% पे 2.5% पे चल रही है। दिस इज़ व्हाट द डाटा अकॉर्डिंग टू द IMF। इंडिया की जो है वो 6% प्लस 6.5 इतने पे चल रही है। ये 7% भी कई लोग कह रहे हैं। चाइना की तकरीबन 5% पे चल रही है और G7 जो टोटल मिला लें वो सारे ममालिक तो तकरीबन 2-2.5% पे उनकी जीडीपी चल रही है। और बट ये एक चीज़ जो है वो हमारे समझ में जो हमारे सामने है वो ये आ रही है। ये अब नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह कनाडा के इशू को हैंडल किया, सारे का सारा भारत उनके साथ खड़ा हो गया। इर्रिस्पेक्टिव आप क्या हैं क्या नहीं है क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा फाड़ लो, उन्होंने कर दी ट्रूडो। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है, हिंदू हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है हम मुसलमान हैं, हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने बारो किया हुआ है, वो दूसरी कौम से आया, अरबों का हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। हिंदुओं का जो मजहब है हिंदू मत, वो उनकी मिट्टी से है, उनकी तहजीब से है, उनकी तारीख से है, उनके कल्चर में है, उनकी साइकी में है, उनकी फिलॉसफी में है। हिंदुस्तान जो है वो कोई पराया कहीं बाहर से नहीं, इंपोर्टेड शुदा नहीं है वो ना। हिंदुस्तान की जो जमीन है, धरती जो है, उससे हिंदू और हिंदू से अलग थलग नहीं हो सकते। वो तारीख भी हिंदू है, वो तहजीब भी हिंदू है, वो कल्चर भी हिंदू है, वो फलसफा भी। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय जो थोथी दलील कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा यह दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे साथ नहीं रह सकती, जिसे दो कौमी नज़रिए के रूप में माना जाता है। और उसके आधार पर मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान को देकर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। और पाकिस्तान बनते ही वहाँ को नेताओं ने पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान की घोषणा कर दी। भारत के बारे में भी यह कहा जाता है कि भारत ने भूल की और भारत को भी अपने को हिंदू रिपब्लिक घोषित कर देना चाहिए था। हालांकि भारत का तो नाम ही हिंदुस्तान पहले से ही था, इसलिए भारत को घोषित करने में कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। लेकिन हमारे उस समय के नेतागणों ने यह विचार रखा कि भारत में चूंकि विभिन्न धर्म के लोग रखते हैं, इसलिए अगर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो शायद वे अपने को सहज महसूस न कर सके। लेकिन आज फिर से यह बात उठने लगी है कि जो कट्टरवाद हमारे देश में भी कुछ लोग फैला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं को, हालांकि यहाँ मेजॉरिटी में है, उनको ही निशाना बना रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि अब की बार जो मोदी सरकार चुनाव जीत कर आएगी तो हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से घोषित कर देगी और उसकी शुरुआत इंडिया के नाम भारत करने से हो गई है। आगे क्या होगा यह वक्त तो बताएगा, लेकिन इतनी बात तय है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग तभी रह पाते हैं जब हिंदू मेजॉरिटी में हो। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हुआ है उस देश में दूसरे धर्मों को रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी यूरोप के देशों से, हालांकि अभी मुस्लिम जो वहाँ पर गए हैं नौकरी के लिए या किसी दूसरे तरह से शरणार्थी बनकर, उनकी संख्या मात्र बहुत 3%, 4%, 5% ही है, लेकिन वे अपनी शरीयत को उस समाज में थोपना चाह रहे हैं। इसलिए यूरोप के देशों से मांग उठने लगी है कि इस्लामोफोबिया, इस्लाम का अब उनके समाज में कोई स्थान नहीं है। जबकि हिंदुओं के लिए जो यहाँ के लोग भी गए हैं और बड़ी भारी संख्या में हैं, और जो 2 दिन पहले आंकड़े आए कि भारत के प्रवासी भारतीय जब दूसरे देशों में रहते हैं, सबसे ज़्यादा रिमिटेंस भेजने वाले यानी कमाकर बाहर से सबसे ज़्यादा धन दुनिया में भारतीय ही भेजते हैं। इतना हमारा डायस्पोरा विदेशों में
महत्वपूर्ण पदों पर हैं और धन कमाकर भारत में भेजते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों को दूसरे देश अपना लेते हैं और भारतीय भी उस देश को अपनाने में या अपना धर्म थोपने में कोई कोशिश नहीं करते हैं, अपना लेते हैं और उस समाज में घुल मिल जाते हैं। यह भारतीयों की खूबी है और इसलिए भारतीयों को दूसरे देशों में प्रतिष्ठा की नज़र से देखा जाता है। लेकिन इसके विपरीत इस्लामिक लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह अपनी कट्टरता से अपने धर्म को दूसरे पर थोपने से बाज नहीं आता है। इसलिए मोदी के बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है यह सच हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।